नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हो आप लोग। माई डियर फैमिली, मैं जो आज का टॉपिक ले आई हूँ वो टॉपिक हालांकि सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ हेल्प ज़रूर करेगा। वो टॉपिक ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं जिनकी शादी पहले हो गई है या किसी कारणवश उनकी पढ़ाई ब्रेक हो गई है या फिर वो अभी तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंची हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, तो कैसे अपनी पढ़ाई को करें, कैसे टाइम मैनेज करें। बेसिकली ये जो वीडियो है वो टाइम मैनेजमेंट पे है कि कैसे हाउस वाइफ होते हुए भी, आपको सारा काम करते हुए भी, अपने बेबी को संभालते हुए भी किस तरीके से आपको टाइम निकालना है, कहाँ से आप टाइम को चुरा सकते हो। और आपको ये करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि पहले की तरह बिल्कुल जिसे बोलते हैं कंफर्टेबल जोन में हमेशा जैसे होता था, हम स्कूल से आने के बाद शाम को पढ़ाई करने बैठ जाते थे बिल्कुल और कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, वैसा हो जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ का फेस बदल चुका है, आपकी लाइफ में चीज़ें बदल चुकी हैं, तो आपको भी तो अपने आप थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब आप ज़्यादा लोगों से जुड़े हो, ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, तो आपको उन सारी चीज़ों को लेकर साथ में चलना है, छोड़ना नहीं है। पहले मैरिड लाइफ के पहले आपके ऊपर उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, आपको खुद को संभालना था और आपको संभालने वाले बहुत से लोग थे, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब क्या है, अब आप उनकी भूमिका में हो, मतलब अब आप उनको संभाल रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने पे भी ध्यान देना है। आप अपने आप को भी भूल नहीं सकते हो, अपने आप को खो नहीं सकते हो। अगर आप कि मतलब ये एक तरह से चाहत है कि मैं अपनी कोई पहचान बनाऊं, मैं यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़। मेरे मेरे जॉब का मतलब है कि जॉब जॉब मीन्स अपने आप को एक स्टैब्लिश करना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। इवन वो चाय की दुकान भी हो सकती है, इवन वो मोची का काम भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। इवन वो एक आईएएस की जॉब भी हो सकती है, वो पीएम की जो पोस्ट है वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। काम का मतलब होता है काम, अपने आप को जो है वो सेटिस्फैक्शन, मतलब जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले कि नहीं जो मैं चाहता था वो मैं हूँ। अगर आप हाउस वाइफ में सेटिस्फाइड हो तो उससे बेहतरीन कोई काम नहीं, क्योंकि हाउस वाइफ्स का जो काम होता है वो कम होता है क्या। अपने घर अभी आप जरा मेड लगाकर देखो, आप जिन जिन कामों को करते हो उन कामों के लिए सिर्फ आप मेड लगाकर देखो, एक महीने के लिए देखो जरा कितना खर्चा आता है। देखिए जरा कि आप महीने के कितने हजार रुपए की जॉब करते हो, तो आप बेकार कैसे हो। आप अपने आप को कैसे कह सकते हो कि आप बेकार हो। और जो आपको बेकार कहते हैं उनसे बस इतना कहो कि मुझे सिर्फ एक महीने की छुट्टी चाहिए। आप भी तो जॉब में छुट्टी लेते हो ना, एक महीने की छुट्टी चाहिए मुझे, लेकिन इस मेरा सब्स्टिट्यूट कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा जो पैसे लेकर काम करे। जरा मेरे सारे कामों को एज इट इज करवाइए और पैसा लेकर देखिए, फिर पता चल जाएगा कि मेरी वैल्यू क्या है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस आप सेटिस्फाइड हो, बस ज़रूरी ये है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग अभी भी पढ़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कोई जॉब करने की, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो लोग टाइम कैसे मैनेज करें। देखिए उसके लिए सबसे पहला रूल है जो कि थोड़ा सच है, लेकिन उसको आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। आप लाख वीडियोस देख लो यूट्यूब की, आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनसे आप थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई तो हो जाओगे, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मीठी मीठी बातें हैं, सही नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि अगर आपको कुछ पाना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको अपनी नीड कम करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बुरा लगा ना, क्योंकि हर इंसान की, मुझे लगता है 90% लोगों की सबसे फेवरेट चीज़, सबसे फेवरेट हॉबी क्या होती है? नींद को पूरा करना, सोना, आराम करना, रिलैक्स करना, कुछ ना करना, है ना। कुछ ना करना इन द सेंस ये मतलब कि जब फ्री टाइम हो तो उन्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए। बिल्कुल, बॉडी भी हमारी चाहती है तो ये सही भी है, लेकिन अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ेगा ना। जैसे आप किचन में ही रोटी सब्जी दाल चावल बनाते हो तो उसका टाइम कम लगता है, लेकिन आप किसी दिन और सारी चीज़ें बनाने लगो, कोई कुछ डोसा बनाओ या कुछ आलू के पराठे बनाओ या कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल बनाओ, तो गुलाब जामुन बनाओ, टाइम ज़्यादा देते हो ना। तो जब आपको दिख रहा है कि इस तरीके से टाइम लग रहा है, तो आप अपनी लाइफ में भी अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पर टाइम कहाँ से दोगे? आप सोचोगे सामने वाला मुझे पढ़ने का मौका दे दे, सामने वाला कहे चलो यार ठीक है मैं तुम्हारा काम कर लेता हूँ, जाओ तुम आराम से बैठ के पढ़ लो, सुबह 9 बजे से दोपहर में 12 बजे तक पढ़ लो अगर आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, काश मुझे कोई समय दे दे, मेरा काम कोई कर ले, ऐसा नहीं होने वाला, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होने वाला। आप वो अलग की बात है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपका प्लस पॉइंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है, तो उनके पास बस यही है कि आप अपनी नींद को कम करो। अगर आप अपनी नींद को कम करोगे और नींद को कम करने के बाद भी हर टाइम आप पॉजिटिव रहो और फुल ऑफ एनर्जी रहो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले सोकर उठकर आपको
मेडिटेशन करना होगा 10-15 मिनट का। मेडिटेशन करने का मतलब ये है कि एकदम जिसे बोलते हैं वो वाला मेडिटेशन नहीं, आध्यात्मिक वाला नहीं। मेडिटेशन मतलब जो आपको पावर दे। आपको बोलना है कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। ये सारे वर्ड्स बिलीव मी मैजिकल वर्ड्स हैं। आप बोल कर तो देखिए, सुबह मैं बिल्कुल पूरे दिन एनर्जी से भरी रहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। मैं डेली जो छोटे छोटे से अपने टारगेट्स जो अचीव करती हूँ उनको मैं पूरा कर लेती हूँ। ये सब आप सुबह बोलिए। मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको बता रही हूँ, बस ये नहीं बता दे रही हूँ कि हाँ इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ने ना। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जा करके आराम से देख लो। लेकिन मैं आपको जो प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल हैं वही बता रही हूँ। पहली चीज़, आपको नींद कम करना है। दूसरी चीज़, अगर नींद कम करना है तो नींद कम करने के बाद हम सारा दिन ऐसे ना करते रहें, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि आपको सुबह उठकर मेडिटेशन करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपने आप को फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भरनी है। ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। ये 15 मिनट का किया हुआ आपका काम हो सकता है। स्टार्टिंग में ये आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगे, लेकिन ये धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी की तरह काम कर रहा है। नहीं विश्वास हो तो वैसे भी आप 15 मिनट, मतलब क्या करना है, थोड़ा फालतू ही समझ के कर लो। कौन सा पूरे दिन में आप एकदम क्रिएटिविटी वाला काम करते हो, ऐसा तो है नहीं। 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। फालतू ही समझ के स्टार्ट कर दो करना। जब चेंज आ जाएगा तो मुझे बता देना मैसेज करके, है ना। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे कि हमें नींद कम करना है, दूसरा मेडिटेशन करना है, तीसरा हमें सबकी केयर करनी है। मैं नहीं कर रही हूँ नहीं करनी है, सबकी केयर करनी है, लेकिन सबसे पहले अपनी केयर करनी है। जब आपको एक चीज़ सिखाया होगा, अगर आपने प्लेन का सफ़र, एरोप्लेन का सफ़र किया है तो आप ज़रूर जानते होंगे इस बात को कि वहाँ पे सिखाया जाता है कि अगर मतलब कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है या फिर प्लेन क्रैश, मतलब जिसे बोलते नहीं है कि अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगे प्लेन में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले को मास्क नहीं पहनाना है। तो ना आप उसे बचा पाओगे ना खुद बच पाओगे, क्योंकि तब तक आपको इतनी ऑक्सीजन की कमी हो चुकी होगी कि आप खुद ही मर जाओगे। तो उसको कहाँ से बचाओगे और खुद कहाँ बचोगे। उसके लिए आपको सिखाया जाता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन खुद को लगाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट खुद को बांधना है, तभी आप जल्दी से दूसरे को बचा सकते हो। तो सेम उसी तरह आपको पूरी फैमिली की केयर करनी है। मुझे पता है आप सुपर वुमेन हो और हो भी, तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपने मतलब इन लॉज की, मदर फादर की, कोई भी हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, आप सबकी केयर करो। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, पूरे दिल से करो, लेकिन उसके पहले अपनी केयर भी करो। हम औरतें क्या है, दूसरों के खाने पीने का, दूसरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी पे उतना वर्क नहीं करते हैं। तो आपको अपनी बॉडी पे भी वर्क करना है। मैं पढ़ाई पर आऊँगी, लेकिन पढ़ाई से पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप 4 दिन पढ़ोगे, 10 दिन नहीं पढ़ पाओगे, बीमार पड़ जाओगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पहले केयर करो। पहले केयर करने के लिए अच्छा फूड दो, हेल्दी फूड दो। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाकर आपको 200 रुपये किलो वाला सेब ही खाना है, उसी से एनर्जी मिलती नहीं। घर के भी ऐसे बहुत से सुपर फूड्स होते हैं जिनको आप ले सकते हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे मैं किसी अलग वीडियोस में बात कर लूँगी कि क्या क्या आपको दिन में लेना चाहिए जिससे आपको भरपूर एनर्जी मिले। फिलहाल इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको अच्छा फूड लेना है, ठीक, अटर पटर चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि आप जो खाते हो उसका मतलब जिसे बोलते हैं इम्पैक्ट, वो आपकी बॉडी पे, आपके मन पे, सब पे पड़ता है। तो आपको अपना खाना अच्छा रखना है, आपको सुबह मेडिटेशन करना है, 15 मिनट ही मेडिटेशन, पावरफुल मेडिटेशन करना है, और आपको नींद कम करनी है। 3 चीज़ें जब आप कर ली तो अब हम बात करते हैं कि अब हम टाइम कहाँ से निकालेंगे। टाइम देखिए, निकालने के 3 फेजेस ऐसे हैं जिनको आप इजीली निकाल सकते हो। मतलब उसमें किसी और की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। जब किसी और की लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है तब टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है कि हम ऐसे टाइम में से टाइम निकाल रहे हैं जहाँ पे कोई और इफेक्ट हो रहा है, तो वो मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको खुद को ही इफेक्ट करके टाइम निकालना है तो वो इजीली निकल जाता है। जैसे कि अगर आप के घर में बाहर जाने वाले लोग 9 बजे 10 बजे तक हैं, तो आप ये काम कर सकते हो कि सुबह उठकर पहले अपने पढ़ने के लिए 2 घंटे आराम से निकाल लो। 4 बजे से 6 बजे तक या 4 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे 3 घंटे आप सुबह अगर निकाल लिए तो 2 चीज़ें होंगी। पहली ये कि आपने जो टारगेट बनाया है वो स्टार्टिंग से ही पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा कि चलो मैंने इतना पार्ट पढ़ लिया, इतनी चीज़ें कवर कर ली। दूसरी चीज़, आपको ये लगेगा कि मेरे इस टाइम का यूज़ हो गया, यूटिलाइज हो गया। अब आपको ये लगेगा कि दिन भर का जो मेरा टारगेट है वो भी इजीली अचीव हो जाएगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो पॉजिटिविटी से होगा, ठीक। अगर आप
आपके घर के लोग 9 बजे से जा रहे हैं तो आप उधर टाइम 7 बजे तक 6 बजे तक अपनी पढ़ाई कर लो, उसके बाद फटाफट 2 घंटे में 3 घंटे में या 2 घंटे में तो मुझे लगता है ईजिली घर के काम ये वाले हो जाएंगे, नाश्ता देना ये सब घर का काम जो है वो आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनको नहलाना धुलाना ये सब घर का काम करना। फाइनली मुझे लगता है अगर आप 7 बजे से भी काम स्टार्ट करते हो तो 11 बजे तक आप सारे काम कर सकते हो घर के, अपना इंक्लूडिंग नहाना धोना पूजा वगैरह ये सब ले करके। तो दूसरी शिफ्ट आप 11 बजे से लगा सकते हो। अगर आप 11 बजे से नहीं लगा पाए, आपके पास छोटा बच्चा है, तो आपको ये शिफ्ट कब लगानी है? ये तब लगानी है जब आप अपने बेबी को खिला पिलाकर सुला देते हो, यानी दोपहर के टाइम में। दोपहर में 12 से 3 घंटे आप इधर ले सकते हो। सुबह में आप 3 घंटे ले सकते हो, 3 घंटे इधर ले सकते हो, 6 घंटे हो गए। अगर आप सुबह 3 घंटे नहीं भी ले पाए तो सुबह 2 घंटे आप ले लो और 3 घंटे इधर, 4 घंटे हो गए। मैंने पहले ही कहा था कि नींद आपको त्यागनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कि नींद आपको त्यागनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। यार 1-2 साल की बात है, कर लो, उसके बाद तो फिर आराम से सोना है ना। तो ये है, ये चीज़ें अगर आप कर लिए फिर उसके बाद आपका मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे के बाद आप चाहो तो 1 घंटे 3 से 4 अगर किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो थोड़ा रेस्ट भी कर लो, आपका रेस्ट भी हो जाएगा 3 से 4, एक छोटी सी नैप ले लो। उसके बाद 4 बजे से आप उठो, फिर से अपने घर के कामों में लग जाओ। अगर आपके पास घर का काम है, कुछ है जिनको शाम को भी स्नैक्स वगैरह चाहिए तो मतलब उनको शाम का जो है वो ब्रेकफास्ट बना करके दे दो, स्नैक्स दे दो, कुछ ये सारी चीज़ें कर लो। फिर खाने की तैयारी कर लो और कोशिश करो कि घर वालों को इस बात पर एग्री करो कि वो 8:30 तक खाना खा लें। वैसे भी देखिए पुराने समय में ये कहा गया था कि खाना जो है जितनी जल्दी खा लिया जाए, सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, खाना उसके पहले खा लेना चाहिए। देखिए अक्षय कुमार भी काफ़ी बार इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो अगर आप एग्री कर लेते हो तो ठीक है, आप एग्री कर लो, 8:30 बजे तक सबको खिला पिला के इधर काम खत्म कर लो, किचन समेटते आपको 9 बज जाएगा। तो यानी 9 साढ़े 9 बजे से फिर आप आराम से तीसरी शिफ्ट के लिए बैठ जाओ और आराम से आप 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 घंटे भी निकाल लिए, 1.5-2 घंटे भी निकाल लिए तो दिन भर में आपकी कितनी पढ़ाई हो गई। आप देखो, आप थोड़ा थोड़ा हम लेकर चलते हैं, 2 घंटे सुबह वाली हुई, 3 घंटे दोपहर वाली हुई, 5 घंटे हो गई। और रात में अगर हम सिर्फ 1 घंटे रखते हैं, मान लीजिए आप 10 से 11 पढ़ पाए, 9 से 10 पढ़ पाए, 10 बजे आप सो जाना चाहते हैं तो भी आपकी 6 घंटे की पढ़ाई हो गई, ठीक है। और अगर आप सुबह 3 घंटे निकालिए, दोपहर में 3 घंटे निकालिए, 6 घंटे तो आपके ऐसे ही हो गए। फिर रात वाला जो है वो आप अपने किसी और काम में लगा सकते हो, या आपको और ज़रूरत है तो और 1-2 घंटे दे सकते हो, 7-8 घंटे इस तरह से आपके हो जाते हैं। ये तो एक शेड्यूल हो गया जो लोग सुबह उठ रहे हैं और जिनके घर में लोग 9 बजे तक जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को सुबह खाना चाहिए, मतलब जिनके यहाँ टिफ़िन 6 बजे 7 बजे चाहिए, वो क्या करें? वो सुबह उठकर सबसे पहले, देखिए मैं पहले ही बोल दूँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पेशेंस के साथ देखिए, डेफिनेटली आपके काम की चीज़ निकल आएगी। तो सुबह उठ करके आप 4 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठिए सुबह, फटाफट अपना काम 6 बजे तक निपटा लीजिए। बच्चों को फिर मतलब आप ये कोशिश कीजिए कि जब तक बच्चे और घर के जो बड़े हैं जिन्हें ऑफिस जाना है वो 7-8 बजे के करीब अगर जा रहे हैं तो उस टाइम तक आप अपने आप को फ्री कर लीजिए। मतलब खुद भी नहा धो लीजिए, खुद भी अपना छोटा सा जो ब्रेकफास्ट है वो लेना है वो ले लीजिए। फाइनली आपके पास 3 घंटे हैं, 4, 3, 7, 3 घंटे बहुत होते हैं घर के काम खत्म करने के लिए। आपको थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी, तो इस तरीके से आप अपने काम को फटाफट खत्म कर लीजिए और उसके बाद आप आराम से 8 बजे से बैठ सकते हो। 8 बजे से आप आराम से बैठ सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे जितना आपके लिए सफिशिएंट हो वो टाइम लो, आप आराम से उसमें पढ़ाई करो। उसके बाद फिर अपना दोपहर के खाने की तैयारी करनी है तो करो, नहीं तो फिर थोड़ा सा आराम करो, फिर दोपहर में पढ़ लो। फिर मैंने बताया शाम को वो सब करके रात में थोड़ा सा देख लो। अगर आपके पास बहुत ही छोटा बेबी है, आप इस तरह भी टाइम नहीं निकाल सकते हो बिल्कुल, तो फिर आपको रात में टाइम निकालना पड़ेगा। रात में कैसे टाइम निकालना पड़ेगा? रात में आपको 10 बजे से बैठ जाओ, आप कोशिश करो कि 10 बजे तक चीज़ें खत्म हो जाए, 10 बजे से बैठ जाओ और फिर इधर आराम से आप 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ सकते हो। और उस नींद की भरपाई आप कब करोगे? दोपहर में कर लो, जब आपका बच्चा सोता है, या 11 बजे से जब आपका बच्चा सोता है उस टाइम आप सो करके सारे काम छोड़ दो। जैसे ही बच्चा सोया हर चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर दो और फिर उसके साथ सो लो। मतलब मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो चीज़ डेफिनेटली वो करना ही चाहते हैं। देखिए कोई भी काम अगर आपको नहीं करना है तो आपके पास सैकड़ों 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 एक्सक्यूजेस होंगे कि यार मेरे पास तो बच्चा है, हमेशा रोता रहता है, कोई संभालने वाला नहीं है, तुम तो बस बोल देती हो। बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल होता है। खुद को होता तो मतलब समझ में आता, ऐसा नहीं है।
सबके साथ अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर आप सोचेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है मैं जो टाइमिंग बता रही हूँ वही टाइमिंग आप चुनो। मेरे कहने का मतलब है यहाँ से एक आइडिया लो कि किस तरह से अपने काम को 2-3 घंटे में निपटा करके फिर टाइम निकालना है। टाइम आप किस टाइम निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुबह निकालो, दोपहर निकालो, शाम को निकालो, या फिर सबके सोने के बाद रात में आराम से टाइम निकालो, या फिर और सुबह उठ करके टाइम निकालो, वो आपको देखना है। लेकिन अगर आप इधर काम फटाफट निपटा लोगे तो आराम से आप समय निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने बता दिया जितना मुझे समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सजेशन हो आपके पास, इससे बेस्ट कोई जिसे बोलते हैं उपाय हो, तो मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मेरे ही काम आ जाए, किसी ना किसी के काम आ जाए, क्योंकि हमारी जो फैमिली है उसका पर्पस बस यही है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होंगी, मैं आप लोगों से मतलब शेयर करूँगी, आप लोग मुझे इसका सोल्यूशन बताना। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, बस यही मेरा पर्पज़ है। तो फाइनली इसी तरीके से आपको टाइम निकालना है और कोशिश करो, हो जाएगा। ना करने के मैंने कहा सैकड़ों बहाने हैं, और करने का सिर्फ एक बहाना होता है कि मुझे करना है तो करना है, बस। इसके बाद कुछ और है ही नहीं, कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता। करना है मतलब करना है, टाइम निकालना है मतलब निकालना है। कोई गुस्सा होता है, कोई मुंह फुलाता है, फुलाने दो, हमें नहीं लेना उन चीज़ों को। और कैसे उन चीज़ों से हमें मतलब बिल्कुल प्रभावित नहीं होना, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही चैनल पे डाली हैं कि सामने वाले के व्यू से, सामने वाले के क्रिटिसाइजेशन से, सामने वाले के झूठ से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम उससे प्रभावित ना हो और कैसे उसको बदल सकते हैं। अगर आपको देखना है तो वीडियो में जाकर ज़रूर आप देखिएगा, आपको पक्का हेल्प मिलेगी। तो करिए, मुझे लगता है हो जाएगा। अदरवाइज़ कमेंट करिएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।